चलिए, ये जो टॉप रैंक है सैटरडे टेस्ट की है, मैं बताना चाहूंगा। अपना शनिवार को पेपर हुआ था, पिछले शनिवार को तो हुआ नहीं था। 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को हुआ था ये। और इसमें हमारे कई बच्चे हैं, इन्होंने रैंक प्राप्त की है, उसको अपने सम्मानित करेंगे। लेकिन इसको सम्मानित करने से पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूं। मंडे, ये मंडे को डेट कौन सी पड़ेगी? आज 15 है, 16, 17 है ना। 17 जुलाई 2023 को ये सारे न्यू बैचेज हैं, नए टॉपिक के साथ है, नए टॉपिक के साथ न्यू बैचेज है। राकेश मेहरा जी के क्लासेज, एक बार मौका जरूर दें। आप कहीं भी पढ़े हो, एक बार जरूर पढ़ो, ठीक है? एक बार मौका दें प्लीज, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है, नए बैच प्रारंभ है, राउंडिंग बेस सिस्टम है, नो डेमो, यहाँ कोई डेमो नहीं होता है, ध्यान रहे। चलिए जी, ये सूचना है। और अगली बार जो टेस्ट होंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। अब मुझे थोड़ा बताओ, सैटरडे कब पड़ेगा? ये कल 17 है, 22 को ना, 22 जुलाई, 22 जुलाई को जो आपके पेपर होंगे वो होंगे, एक तो देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी का होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी का, ठीक है। ये 11 से 12 होगा। समय में परिवर्तन हो जाए तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन 11 से 12 जो होता है वही है, 11 से 12 होगा। और एक जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं, एक करंट का पेपर मैं लूंगा। ये भी जो पेपर चल रहे हैं एसएससी के, तो एक करंट जीके का पेपर होगा, जो मैंने आपको यूट्यूब पे जो भी करवाया है, चाहे जनरल क्लास में जो भी कराया है, जैसे साकू के बारे में आपको बताया, अफ्रीकन यूनियन के बारे में बताया, अभी फॉक्सकॉन कंपनी के बारे में हमने पढ़ा था, अभी हमने माइक्रोन कंपनी के बारे में पढ़ा था, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, वो इसके अंदर अपने करेंगे। और वो क्वेश्चन जो अभी एसएससी के एग्जाम में करंट के रूप में आ चुके हैं, एक उनको हम शामिल करेंगे, तो लेटेस्ट वगैरह सारा हो जाएगा। थोड़ा सा करंट पे जोर देना है, ये ध्यान रखें। ये पेपर होगा इसका, क्लियर? ये दो पेपर ध्यान रखें। ये होगा 12:30 से 1:30 बजे। इसके अलावा जो भी सूचना होगी आपको बता दी जाएगी। फिलहाल अभी यही है, ये होगा ही होगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अब पिछले सैटरडे को जो पेपर हुए थे, उसमें एक इंडियन ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, इंडियन ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, जिसमें शायद वो हमने शामिल किए थे भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन टॉपिक का हुआ था। उसमें जो पहली रैंक आई है, ये आई है सुमन की, और इन्होंने नंबर प्राप्त किए हैं 38.35। 50 में से है ये, आप सब जानते हो 50 में से होते हैं ये। कई बार 60 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है। 38 नंबर है, काफी अच्छे नंबर है। चलिए जी, कहाँ है जी? इनको बता दिया सारा, कौन सी देनी? कहीं ये थर्ड वाले को फर्स्ट की दे दो और फर्स्ट की थर्ड वाले को ऐसा काम मत कर देना, यहाँ बोल और नहीं पाएंगे। ये भाई सुमन है, और काफ़ी मेहनत करते हैं, यहाँ बैठते हैं। ये 2-3 बच्चियाँ ग्रुप में आती है, अच्छे पढ़ते हैं, फेस से ही लग रहा है आने वाले समय में नौकरी लगनी लगनी है। और इनके जो रिलेटिव है, जो भी भाई बंधु है हमारे से पढ़े हुए हैं, उन्हीं के रेफरेंस से आए। जीके का सिस्टम इनका कमज़ोर था, और अब इनका मजबूत हो गया है, ये प्रूव है। इसलिए इनसे पूछने की जरूरत नहीं है कि जीके मजबूत हुआ कि नहीं हुआ। और परमात्मा इनको जॉब लगाए, इनकी फर्स्ट रैंक है, बहुत बड़ी बात है ये।
अब जो दूसरी है ये है पूर्ण कुमावत है। पूर्ण कुमावत, इन्होंने जो नंबर प्राप्त किए हैं 36.69। पूर्ण कुमावत ये काफ़ी रैंकबाज बन चुके हैं ये, और इन्होंने अच्छे, पहले भी इन्होंने कई बार रैंक प्राप्त की है। आइए जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, नहीं कोई बात नहीं, बता देना, वो कोई हो जाए तो, कई बार हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लो जी, ये पूर्ण कुमावत है, मैंने इनका परिचय पहले भी करवा चुका हूँ। पढ़ते हैं तभी रैंक आई है, सिंपल सी बात है, विश्वास है इनका, और पहले भी रैंक ले चुके हैं और रैंक पर कब्जा जमाया हुआ है। नए जो स्टूडेंट थे, ये तो सुमन थी, पहली बार इन्होंने रैंक प्राप्त की थी, कोई बात नहीं, अपना ही घर है, ऐसा कुछ नहीं चलता है। तो ले लो जी इनको। नमस्कार बेटा, आइए जी। और जो तीसरी जो रैंक है इंडियन ज्योग्राफी में, ये प्रगति की है, इन्होंने 35.67 नंबर प्राप्त किए हैं। चलिए जी आइए। ये प्रगति चौधरी है, 35.67 नंबर, और आपने देखा होगा सीधा क्लास में आना बैठना, कोई ज़्यादा इधर उधर टाइम से आना, सब कुछ सिस्टमेटिक है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम लगाना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनका पूरा सिस्टमेटिक, और इसी सिस्टमेटिक का कारण ये है कि थर्ड रैंक लेकर आए हैं। और आप देखना आगे वाले पेपर में, इससे आगे वाले पेपर में ये अपनी रैंक में जरूर सुधार करेंगे, ये बात मैं आपको कहता हुआ दिखूँ। तो जी बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आइए, दूसरा जो अपना पेपर हुआ था ये बायोटेक्नोलॉजी का हुआ था। मैं इसको बड़ा टफ टफ पेपर मान के चलता हूँ। बायोटेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी के पेपर क्या टफ होते हैं और बोरिंग भी होते हैं। जैसे अभी एक मास्टर बैठा था, वो कह रहा था कि मैं बोर हो गया, जिस दिन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेगा उस दिन हालात ख़राब हो जाएंगे, तो उसको ये निर्देश दिया जाता है कि वो बायोटेक्नोलॉजी ना पढ़े। छोड़ता नहीं मैं, उसके मुंह से निकलवा दूंगा, नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे। आइए, ये पूर्ण है, सेम वही जिन यहाँ इंडियन ज्योग्राफी में इन्होंने दूसरी रैंक ली है, क्या बात है यार। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में इन्होंने पहली रैंक ली है। मैंने पहले ही कहा ये बहुत टफ होता है, और इसी टफ को आसान बनाना है हमने। और इनके नंबर भी आप देख सकते हो, 31.37 फर्स्ट रैंक। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी जो आप एसएससी के पेपर देख रहे हो, उसमें क्या होता है, सेम इसी प्रकार का पैटर्न होता है। पैटर्न क्या होता है, जैसे जीके का पेपर टफ आया, ठीक है ना, जीके का पेपर टफ आया, घबराने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, हो सकता है आप 25 में से 10 क्वेश्चन ही करके आओ। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि वो आपके लिए टफ है तो सबके लिए टफ है। बस यहां संयम बनाए रखना, और जितने आए उतने ही करके आना है। मेरिट तय मत करना। होता है ना कि नहीं नहीं इतना तो बनता है, ये बनाना बनाना बंद कर दो। जो चल रहा है उसको बड़े तरीके से लो। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन करके हट जाओ, मत छेड़ो उनको। क्योंकि आगे जब आप मैथ का, रीजनिंग का या इंग्लिश का जो पेपर देखोगे, इनमें से कोई एक पेपर आपको इतना इजी मिलेगा कि आप कहोगे अरे यार इतना इजी आ गया। ये मिलेगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए। आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो ना, आपको पता होना चाहिए, ये पैटर्न होता है। ये पैटर्न, इसमें आप ये नहीं कह सकते सर नोट्सों में तो 10 ही क्वेश्चन आए थे। बिल्कुल 10 ही आएंगे, वापस जोर से बोल देता हूं, बिल्कुल 10 ही आएंगे। ये पैटर्न है, ये पैटर्न है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि आपके हिस्से में ये 10 वाला आएगा। हो सकता है आपके हिस्से में वो पेपर आ जाए जिसमें अपने नोट्स में से 22 क्वेश्चन आए। ध्यान दें मेरी बात पर, इस पे विचलित नहीं होना है। लेकिन यहां यदि आपने ये कर दिया, यहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन करके आगे, तुक्का मार के आगे, तो मान के चलना
मुझे लगता है कि आपको दोबारा पेपर देना पड़ेगा, असफलता से परिचय हो जाएगा। ध्यान रखना, जब आपके लिए टफ है, आप इतनी तैयारी कर रहे हो, जीके को स्पेशल पढ़ रहे हो, वापस रिपीट कर रहा हूं, इतनी तैयारी कर रहे हो, जीके को स्पेशल पढ़ रहे हो, आपने यदि 10 किया है तो आपका कंपटीटर तो 5 तक निपट गया। ध्यान रखना, 5 तक निपट गया वो, ये गारंटी के साथ कहता हूं आपको। हाँ, ये जरूर है कि यहां आपको 22 क्वेश्चन जैसी झलकियां नहीं मिलेगी, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं निकलता है कि आपने तैयारी गलत कर दी। ये स्ट्रेटेजी होती है, रिपीट कर दिया है। इन पेपर में से एक पेपर आपको जरूर मिलेगा। जैसे अभी जीके का पेपर हुआ, जीके का पेपर टफ आया, आप पूछो मैथ कैसी हुई, नॉर्मल, इजी आई। तो ये स्ट्रेटेजी होती है, इसको कभी भी गड़बड़ी मत कर देना। अब मैंने ऐसे देखे हैं बच्चे तुक्का मार के आ जाते हैं, सर 15-16 तो करने ही थे। ऐसा नहीं करना, जितने आते हैं उतने करके स्किप कर दो, छोड़ दो। आगे आप मैथ आपका इंतजार कर रही है, रीजनिंग आपका इंतजार कर रही है, जिसमें आप मान के चलना 25 में से 24 23 24 23 इतने करके आओगे। ये ध्यान रखना, ये होता है ऐसा। तो पूर्ण कुमावत है, लाओ बेटा ये दो, लो ये है। नमस्कार बेटा। ये बोतलों पे हंसना मत बेटा, ये बोतल प्राप्त करने के लिए ये कितनी रात जागा होगा और कितनी टेंशन ली होगी, सोच नहीं सकते। बात बोतल की नहीं है, बात इसके पीछे मेहनत की है। आइए जी, दूसरा जो प्राप्त किया है ये है निखिल ने। ये हमारे सदाबहार स्टूडेंट है और इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें जब से इनका एडमिशन हुआ है और किसी में इन्होंने रैंक ना ली हो। मुझे नहीं लगता, कोई एक बीच में रह गया होगा, उसको अपवाद में डाल दो। तो इनके लिए कहा जा सकता है कि ये हर एग्जाम में एक रैंक लेते हैं। ताली बजाओ इनके लिए। लो बेटा, फोटो साफ आनी चाहिए। ओके ओके। एक नया नाम हमारे सामने आया है, बायोटेक में तीसरा है, दीपेश, 24.05 नंबर। दीपेश नया नाम आया, मुझे लगता है या तो वो पुराने होंगे, कोई बात नहीं, उनको बाद में दे दिया जाएगा। ठीक है, एक पेपर और लिया था अपनों ने, राजस्थान जीके का। ये भी हमने पिछले सैटरडे से ही चालू किया है। आप जानते हो कि राजस्थान में नए जिलों के गठन की बात चल रही है। इस कारण से नए जिलों के गठन को लेकर एक बार कुछ समय के लिए सिलेबस को भी थोड़ा धीमा किया है। दोबारा बोल देता हूँ, सिलेबस को भी एक बार धीमा किया है, ताकि जब नए जिले हो जाए तो फिर उसको 1.5 घंटे की क्लास करें। इसका मतलब ये कभी मत निकाल लेना कि राजस्थान जीके की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, आपकी ये आप सोच ही नहीं सकते कि कितना ध्यान है, लेकिन स्थितियां ऐसी है कि अभी हमें उसको थोड़ा सा लाइट लेके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नए जिले बनने वाले हैं। और अभी मैंने एक आपको सूचना भी डाली थी, अखबार की कटिंग डाली थी मैंने, उसमें 2 या 3 जिलों में डिक्लेयर भी हो जाएगा। तो उसी को देखते हुए अपनों ने पिछले शनिवार से पेपर भी चालू कर दिए और नए सिरे से नए पेपर वो सारे अपने तरीके से बनेंगे, उसकी भी कोई समस्या नहीं है। इसमें जो पहली रैंक आई है ये पूजा मीणा की है और इनके है 84.37। ये 100 में से है, ये बड़ा पेपर था, 100 क्वेश्चन। ये पूजा मीना है, शायद आज नहीं आए हैं, ये रीट में सिलेक्टेड है। थोड़े दिनों में आपको मिलाएंगे उनसे, सिलेक्ट हो चुके हैं, वो बताते हैं। उन्होंने बताया मुझे, ध्यान रखें अंडरलाइन, उन्होंने बताया मुझे कि उनका जो पिछली बार सिलेक्शन है जीके के कारण नहीं हुआ था, उसमें कम पड़े थे, और इस बार उन्होंने जीके में बम्पर मार की है। और वैसे कहना नहीं चाहिए, लेकिन एक बड़ी उपलब्धि है अपने आप में। जहां तक मैं गलत नहीं हूं, उनका जो नंबर है जनरल में आया है। जनरल में, जैसे मीना है एसटी में है, उनका नंबर जनरल लिस्ट में आया, पार कर गए वो पूरी। ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरे जो है ये है आर्यक कुमावत, ये भी एक नया नाम है, आर्यक कुमावत, 73.04। अच्छा, आर्या है क्या? लो जी, मैं माफी चाहूंगा भाई। आर्या, बहुत बढ़िया जी, आपका नाम बहुत सुंदर है।
73.04, इधर आ जाओ। ये बच्ची है, अपने हस्बैंड के साथ ही आते हैं दोनों, और आप सोचिए इन स्थितियों में ये पढ़ते हैं, और इनके माता पिता का रुआब देखिए, इनको पढ़ने के लिए भेजते हैं। वर्तमान में जो व्यवस्था आप सामाजिक देखते हो, बहुओं को पढ़ाने की प्रथा थोड़ी सी कम हो गई, हालांकि चलती तो है, लेकिन आप सोचिए कितनी बड़ी सोच है ये, कितनी बड़ी सोच। और ये दूर से आते हैं पढ़ने के लिए। जिस दिन मुझे कहीं जाना होता है, एकदम से मैं क्लास ऑफ करता हूँ, तो सबसे पहले मुझे अफसोस इनके लिए होता है, क्योंकि दूर से आते हैं। और रैंक आ गई है, आने वाले समय में सक्सेस की मिठाई भी आएगी, और पक्का आएगी, पक्का आएगी। चेहरा दिखता है, पता लगता है, बैठे रहते हैं, बात करने से पता लगता है, संस्कारों से पता लगता है, मेहनत होती है। ये टीचर का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, तो इनकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा मेरा अनुभव है, मैंने देखा है, प्रत्यक्ष देखा। लो जी, लो बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, एक है प्रीति गंगवाल, आइए। प्रीति गंगवाल है ये, और 73 पॉइंट, ये कितने नंबर है? अच्छा, वो मिस हो गया। नहीं, इसमें आपने 73.39 लिखा है। अच्छा, मिस प्रिंट हो गई क्या? वैसे तीसरी रैंक है भाई, इनके भी बराबर से नंबर है, लेकिन पॉइंटों में ये आर्या कुमावत आ गया, ये दूसरे नंबर। थोड़ा सही रह गया, नहीं तो दोनों को रजिस्टर देने पड़ते। लाओ जी, लो जी बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद। चलिए जी, ये प्रीति है। पहले ये राजस्थान जीके करते थे, अब ये इंडिया जीके भी कर रहे हैं, और साइंस भी है ना। साइंस नहीं, शायद ये टीचर की किसकी तैयारी करते हो? हैं, स्टेनो की। स्टेनो में साइंस नहीं आती क्या? अच्छा, वक्त नहीं है आपके पास, वक्त निकालो। नहीं निकालो, वक्त निकालो बेटा, और वक्त नहीं है तो रामू इनको नोट्स दे देना, ठीक है। चलिए जी, अब आपका पेपर होगा, ईमानदारी से पेपर दीजिए, करते हैं बात अब।